Good morning, everyone. Now, in this lecture, we are going to start with the new topic named difference between the एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि बेसिकली एड्जॉर्प्शन का जो मैकेनिज्म है वो क्या होता है. अब हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन. आप लोगों ने सुना होगा क्या होता है. बेसिक जो डिफरेंस है इन दोनों में देखेंगे. सबसे पहले एड्जॉर्प्शन की बात करो तो एड्जॉर्प्शन जो है वो हमारे पास एक सरफेस फिनोमिना है ना. ऐसा फिनोमिना जो कहाँ पे अक्कर होता है, सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे, है ना. और जो कि एब्जॉर्प्शन की बात करूँ, बट ये एब्जॉर्प्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ बल्क फिनोमिना है ना. बल्क के अंदर होगा, आपके बल्क के अंदर मतलब जो इनसाइड द बॉडी आप कह सकते हो, सिर्फ सरफेस पे नहीं होगा. बस सरफेस मतलब क्या था, अपर मोस्ट लेयर की बात करते थे हम लोग, ठीक है. यहाँ पे इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स जो रिटेन हो रहे हैं, है ना, जो अट्रैक्ट हो रहे हैं किसी, मान लीजिए मोबाइल पे ये डस्ट पार्टिकल जो आ रहे हैं बाहर से, है ना, वो सिर्फ मोबाइल के अभी अपर मोस्ट लेयर पे एड्जॉर्ब होंगे, है ना. पार्टिकल आ रहे हैं हमारे पास, है ना, और अट्रैक्ट हो रहे हैं. अट्रैक्ट होने के बाद रिटेंशन शो कर, रिटेंशन मतलब वहीं पे ठहर जाना, है ना, ठहर जाते हैं. सो वो एड्जॉर्प्शन है. ऐसा नहीं है कि जो डस्ट पार्टिकल है वो अंदर जा रहे हैं. इट विल टेक टाइम. अगर उनको कोई जगह दिखेगी अंदर जाने की तो अंदर जाएंगे, है ना. ऐसा नहीं कि कोई गैप है तभी अंदर जा पाएंगे, वरना नहीं जा पाएंगे. सो इसका मतलब क्या है कि एड्जॉर्ब मतलब सिर्फ सरफेस के जो पार्टिकल है वो बल्क में नहीं जाते, है ना. बल्क के अंदर मतलब उसकी बॉडी के अंदर नहीं जाएंगे. तो मतलब क्या, यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो particles will not move into the bulk phase. bulk phase में नहीं जाने वाले, है ना. इसका मतलब ये चीज है. बट यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे पार्टिकल्स बल्क फेज में ही है ना. द पार्टिकल्स विल मूव अराउंड इनटू द अराउंड द बल्क फेज, है ना. बल्क फेज के इनटू द बल्क फेज, है ना. बल्क फेज में ही जाने वाले हैं सीधा की सीधा. बात ये है, मेजर डिफरेंस ये था फर्स्ट पॉइंट इनका कि हाँ, जो इसी से मेजर डिफरेंस है ये कहलाया जाता है सरफेस फिनोमिना, ये कहलाया जाता है बल्क फिनोमिना. जो मेजर जो रोल है जो डिफरेंशिएट करता है इन दोनों को वो यही है. अब बात करूंगा देखो सेकंड पॉइंट की, कि एक्चुअली में जो कंसंट्रेशन की बात करूं. अब आपको पता है कि जो पार्टिकल्स है वो सरफेस के अलग होने वाले हैं, क्योंकि जो सरफेस पे जो पार्टिकल है वो बॉडी के अंदर मूव नहीं करते, बल्क के अंदर मूव नहीं करने. डेफिनेटली बात है कि कंसंट्रेशन जो होगी सरफेस पे पार्टिकल्स की और जो अंदर के है वो डेफिनेटली डिफरेंट होगी. किस केस में, एड्जॉर्प्शन के केस में, है ना. जो सरफेस पे पार्टिकल है वो डेफिनेटली ज्यादा होंगे, है ना. अगर मैं बात करूं कंपैरेटिवली कि इस फोन के अंदर कुछ पार्टिकल्स होंगे, ठीक है. इसके सरफेस का जो सरफेस है फोन का, वहां पे पार्टिकल्स आके रुके, है ना. पार्टिकल्स आए तो मैं सरफेस पे पार्टिकल्स जो गिनूंगा वो फोन के भी होंगे, जो इसके ऊपर मोस्ट लेयर के, और साथ में डस्ट पार्टिकल भी ऐड हो चुके हैं इसमें. तो दोनों टाइप की चीजें हैं. सो जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे डेफिनेटली डिफरेंट होगी. किसकी, यहाँ पे सरफेस की. सो यहाँ पे बात करूं कि कंसंट्रेशन ऑफ सरफेस इज डिफरेंट फ्रॉम, किससे डिफरेंट है, डिफरेंट फ्रॉम कंसंट्रेशन ऑफ बल्क, है ना. ये चीज लिखी है मैंने इस तरह से, कंसंट्रेशन ऑफ सरफेस इज डिफरेंट फ्रॉम कंसंट्रेशन ऑफ बल्क. बट यहां की बात करूं, अगर यहां पे क्या है, यहां पे कंसंट्रेशन जो है इज सेम ऑल अराउंड. हर जगह जो कंसंट्रेशन है वो सेम है, कहने की बात ही है. यहां पे डिफरेंस नहीं आता है इतना, ठीक है. अब थर्ड पॉइंट की बात करूं. थर्ड पॉइंट में बेसिकली क्या है, थर्ड पॉइंट में इन्होंने बोला कि यहाँ तीसरा डिफरेंस कहाँ आता है यहाँ पे, कि अगर यहाँ पे क्या होगा कि जो रेट है इनका, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन, रेट मतलब स्पीड कितनी है एड्जॉर्प्शन की, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है इज फर्स्टली हायर देन डिक्रीजेस. तब डिक्रीज होगा, पहले तो हाई होगा उसके बाद डिक्रीज होने लगेगा. डिक्रीज टिल इक्विलिब्रियम, ठीक है. ये सीन है कि मतलब क्या है कि रेट ऑफ जो एड्जॉर्प्शन है वो स्टार्टिंग में हाई होने वाला है, बट धीरे धीरे डिक्रीज होता चला जाएगा, है ना. उसका रीजन हम लोग देखेंगे अभी. बट इसकी बात करो, इसमें क्या है, इसका जो रेट है वो थ्रू आउट सेम रहता है ना. रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज सेम थ्रू आउट द प्रोसेस. मतलब जब तक प्रोसेस चलेगा तब तक ये जो है सेम रहेगा. एड्जॉर्प्शन का जो रेट है, रेट मतलब
रेट मतलब क्या, स्पीड की बात कर रहा हूँ, है ना, कितनी तेजी से वो चीज हो रही है। सो अगर मैं देखो अब एड्सॉर्प्शन की बात करो, देखो ये मान लो सरफेस है, ठीक है, ये क्या है, ये सिर्फ सरफेस की बात करी, है ना। एड्सॉर्प्शन की बात करूंगा सबसे पहले मैं, ये हमारा डार्क शेडेड है, ये सरफेस है सिर्फ, ठीक है, ये पूरा का पूरा ये बल्क है सारा का सारा, ये बल्क है और ये सरफेस है। अब देखो, अब मैंने बोला एड्सॉर्प्शन की बात करूंगा, देखो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स आने, मॉलिक्यूल्स जो है ये मॉलिक्यूल गैसेस के मॉलिक्यूल्स, मान लो ये एड्सॉर्ब होने वाले हैं यहाँ पे। सो जब एड्सॉर्प्शन स्टार्ट होगी, जब बिल्कुल स्टार्टिंग है तो कोई एड्सॉर्प्शन नहीं है, बिल्कुल खाली सरफेस है, एकदम स्मूथ है उसको कि भाई हाँ पार्टिकल्स को बुलाएगा, एड्सॉर्ब करवाएगा बहुत खुशी से। मगर अगर मैं बोलूँ कि मान लो 10 पार्टिकल यहाँ पे, कोई भी कितना भी एग्जाम्पल ले लो, तो मान लो स्टार्टिंग में एक एड्सॉर्ब हुआ, फिर 2 एड्सॉर्ब हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ पे मान लो 7 एड्सॉर्ब हो गए, बचे 3। अब देखो खुद सोचो कि एक बार जब चीजें एड्सॉर्ब होना स्टार्ट हो चुकी है, उसके ऊपर भीड़ जमा होने लगी, उस वजह से क्या होगा, जो बाकी जो 3 पार्टिकल बचे, 7 एड्सॉर्ब होने के बाकी 3 पार्टिकल है, उनको आने में थोड़ा टाइम लगे, दिक्कत लगेगी यार, क्योंकि भीड़ भाड़ वाला इलाका बढ़ गया। सो बात क्या कि जो स्टार्टिंग में रेट था कि एकदम से खाली जगह पड़ी है बिल्कुल कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वो कर रहा था, बट बाद में क्या जो उसको लगेगा कि हाँ एकदम से सारे लोग आ गए इकट्ठे, सो उसको दिक्कत होने लगी तब, है ना, कि हाँ जी आराम आराम से आओ, मुझे इतनी जल्दी नहीं एड्सॉर्ब कर पा रहा मैं तुम लोगों को। सो स्टार्टिंग का जो रेट था वो एकदम से अप गया, काफी अप गया, बट धीरे धीरे उसको लगा कि हाँ मैं इतने बंदे एकदम से एड्सॉर्ब नहीं करवा सकता अपने ऊपर। सो उसने कहा कि रेट अपना, उसका रेट जो है वो डिक्रीज हो चला गया, इसलिए क्योंकि ये जो है यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है वो भी इसको रिपेल करेंगे ना, वेंडरवाल फोर्सेस तो लगेगी ना ऑलमोस्ट, है ना, वेंडरवाल फोर्सेस हल्का फुल्का रिपल्शन होगी यहाँ पे, है ना, बिल्कुल हल्की फुल्की नाम मात्र की, बट वो सिनेरियो नहीं है। मतलब कहने की बात क्या है कि भीड़ भाड़ ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए कहीं ना कहीं रेट में डिक्रीज आने लगता है, हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो पहले से एड्सॉर्प्शन बढ़ चुकी है, तो बाद में अपना जाए कि हाँ मैं एड्सॉर्प्शन कर रहा हूँ ना, धीरे धीरे रुकता स्टार्टिंग में जैसे होता है, आप सुबह से उठते हो तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक होते हो कि हाँ सारा काम करना है, बट एट द एंड ऑफ द डे आप थकने लगते हो कि हाँ यार हो रहा है जितना हो रहा है चलने दो। सो उसी तरह ये चीज़ है। बट अगर एब्जॉर्प्शन की बात करूँ, एब्जॉर्प्शन में क्या है, एब्जॉर्प्शन में तो पूरा का पूरा बल्क में होना है ना। अब खुद सोचो, बल्क में जब आप बोलते हो कि बल्क में, तो क्या होगा सिनेरियो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक लेयर नहीं है एड्सॉर्प्शन कराने की, जिस तरह वहां पे एड्सॉर्प्शन में थे एक लेयर थी, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो डिफरेंट लेयर्स है। सो मतलब एक वो नहीं है कि एक साइड से एड्सॉर्प्शन कर सकते, वहां पे तो एक ही साइड थी, है ना, जनरली इसी से बात करते थे, बट यहाँ पे तो हर जगह से हो सकता है ना, इधर से नहीं होगा तो इधर से चला जाएगा, इधर से जा रहा है या इधर से जा रहा है, ये इधर से जा रहा है, ये इधर से जा रहा है ना। तो मतलब क्या है, वहां पे सरफेस पे था तो कमी थी वहां लेयर्स की, कि हाँ एक साइड से होगा तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी इस साइड से भी हो सकता था एड्सॉर्ब, इधर से भी हो सकता था, है ना, बट चांसेस कहीं ना कहीं कम रहते हैं। बट इसकी बात करूं तो ये हाँ कहता है क्योंकि एक मॉलिक्यूल अगर आया, है ना, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे एंटर हो चुका, फिर वो आगे चला जाएगा कहीं और, उसकी जगह दूसरा मॉलिक्यूल आ जाएगा, है ना, फिर दूसरा मॉलिक्यूल आ गया मान लो, फिर वो थोड़ा सा आगे घिसक जाएगा, मतलब क्या है, इधर से नहीं गया तो इधर से आ जाएगा, काफी स्पेसिस है यहाँ पे जाने के लिए। सो जो एब्जॉर्प्शन का फिनोमिना जो होता है ना, वो कॉन्स्टेंट ही रहता है, सेम रेट पे चलता रहता है, कोई ज्यादा धक्का मुक्की नहीं है वो, क्योंकि बल्क फिनोमिना, बल्क आपको पता है ज्यादा क्वांटिटी होती है बल्क की, सरफेस का तो छोटी सी क्वांटिटी है ना, इधर से आ जाएगा, इधर से आ जाएगा, इधर से, बट बल्क में तो क्या है, सारा का सारा एरिया उसने ले रखा, ऑक्यूपाई कर रखा, तो वहां पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, तो इजिली रेट थ्रू आउट चलता रहेगा, है ना। ये बात है कि अगर मैं आपको बोलूँ, देखो सीधी सी बात है, अगर मान लो लंगर लगता है कहीं भी, लंगर में क्या होता है कि हमने मान लो 500 आदमी के लिए खाना बनाया, बट आ गए एकदम से 1000, तो क्या करोगे, तो दिक्कत हो सकती है ना। बट अगर पहले से आप, तो वो एब्जॉर्प्शन का केस है कि हाँ एकदम से कोई चीज एंटर करेगी, आपको हैंडल आउट करना दिक्कत हो जाएगी। बट एब्जॉर्प्शन की बात करो तो मान लो अगर 500, आपने 500 की जगह 2000 का बना लिया और आए 1000 ही बंदे, तो इजिली मेंटेन कर पाओगे उस चीजों को। सो वही बात, दोनों में सिनेरियो का फर्क है कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। सो ये डिफरेंस था मेजर किस किस के बीच का, एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच का। नाउ अगर मैं आपको बात करूं कुछ एग्जांपल्स की, यहाँ पे जैसे क्या होगा, अगर मैं बात करूं कि जैसे CaCl2 है, कैल्शियम क्लोराइड, है ना, काफी अच्छा एब्जॉर्बर है, यहाँ पे एब्जॉर्ब करता है चीजों को जल्दी से,
और इसी तरह सिलिका जेल की बात करूँ, सिलिका जेल जो होता है वो काफ़ी अच्छा एड्जॉर्बर है, एड्जॉर्ब करता है ना। आप लोगों को पता होगा सिलिका जेल की तो पूड़ियाँ भी आपके जो नई नई बोतल्स खरीदते हो, प्लास्टिक कोई चीज़ खरीदते हो, उसमें डाली जाती है ताकि कुछ ना कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स अगर रह गए वहाँ पे, कुछ और भी चीज़ें रह गई है तो उसको एड्जॉर्ब कर ले अपने ऊपर ताकि आपको हार्म ना पहुँचा सके, ठीक है। एक बात तो ये। सो अगर मैं वाटर वेपर्स को यहाँ पे ले लूँगा, अगर वाटर वेपर्स की बात करूं तो वाटर वेपर जो है वो CaCl2 के कांटेक्ट में आते ही उसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब होंगे, और इसी के कांटेक्ट में आते क्या होंगे, एड्जॉर्ब होंगे, है ना। डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी है क्योंकि दोनों की, है ना। इसी तरह अब मैं बात करूं आपको अमोनिया की, अमोनिया जो गैस है ना, वो एड्जॉर्ब होगा, है ना, और एक बार एब्जॉर्ब भी हो सकता है। एड्जॉर्ब होगा CaCl2 के साथ, एड्जॉर्ब होगा पानी के साथ, पानी के साथ एड्जॉर्ब होकर क्या बनाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और इसमें सिंपली एड्जॉर्ब हो जाएगा। देखो CaCl2 जो है काफी इंडस्ट्रीज में भी काम आता है ना। ये व्हाइट कलर का ऐसे स्टोन सा होता है, इसमें क्या होता है बेसिकली पॉइजनस गैसेस को भी एब्जॉर्ब करने काम आता है कि मान लो कई बार किसी रिएक्शन में पॉइजनस गैस निकल रही है या कुछ ऐसी गैसेस है जो हमारे लिए हार्मफुल है, सो वो सिंपली आप उसके जहाँ से गैस निकल रही है ना वहीं पे CaCl2 रख देते हो ताकि उस गैसेस को वो एब्जॉर्ब कर पाए अपने अंदर, ठीक है। अब अगर मैं आपको बात करूं, देखो एक प्रोसेस यहाँ पे होता है जोप्शन। जोप्शन मतलब क्या, जोप्शन मतलब है कि जहां पे एड्जॉर्प्शन भी होए और एब्जॉर्प्शन भी होए, है ना। देखो जोप्शन वर्ड दोनों में आता है, एड्जॉर्प्शन में भी आएगा, एब्जॉर्प्शन में भी आएगा। देखो देखो ये भी यहाँ भी है और ये यहाँ भी है, सिर्फ और सिर्फ फर्क कहाँ था, AD का और AB का यहाँ पे, है ना। तो इन्होंने क्या किया कि जहां पे दोनों सिनेरियो आते हो, मतलब दोनों प्रोसेस एक साथ होते हो, उस प्रोसेस को बोलेंगे सिंपली जोप्शन, है ना। द प्रोसेस इन विच both the process can take place both the process, कौन से both the process, जिसमें एड्जॉर्प्शन भी हो रहा हो और साथ में एब्जॉर्प्शन भी हो रहा हो, है ना। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल है, हमने देखा चौक प्लस इंक, है ना। इंक में अगर आप इंक ले लोगे, उसमें चौक डिप करोगे तो उसके सरफेस पे भी रहेगा वो, है ना, उसके सरफेस पे भी एब्जॉर्ब हुआ और बल्क में भी एब्जॉर्ब हुआ। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है ना, क्या लिख सकता हूं, चौक इन इंक, या दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है इसका, डाई इन डाई ऑन कॉटन। मतलब क्या है कि कॉटन के जो कपड़े होते हैं, जिस तरह मान लो ये शर्ट मैंने पहन रखी, इसमें क्या ब्लू कलर है, सो ये ब्लू कलर इस पे एब्जॉर्ब भी है, मतलब जो कॉटन के फाइबर जो अंदर पार्टिकल्स है उसके अंदर भी गया हुआ और इसके सरफेस पे भी है, तभी आप इसको देख पा रहे हो, है ना। तो मतलब क्या है, दो एग्जाम्पल होते हैं किसके, एब्जॉर्प्शन के, जिसमें एड्जॉर्प्शन भी हुआ और एब्जॉर्प्शन भी हुआ है। सो बेसिक ये सिनेरियो था। अब अगर मैं बात करूं, यहाँ पे दो टाइप के और प्रोसेस होते हैं जिसको बोलते हैं डिसॉर्प्शन और ओक्लूजन। ओक्लूजन का मतलब क्या है कि जब भी आपको क्या होगा, जब व्हेन गैसेस विल एड्जॉर्ब ऑन द मेटल सरफेस, है ना। जब भी मेटल सरफेस पे गैसेस एड्जॉर्ब होंगी तब उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, स्पेसिफिकली इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे ओक्लूजन, वरना तो एड्जॉर्प्शन है ही है। तो जब गैसेस जो है वो किसकी तरह काम करेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बेसिकली जो है ये एड्जॉर्बेट की तरह कौन काम करेगा, यहाँ पे गैसेस और ये किसकी तरह काम करेगा, एड्जॉर्बेंट की तरह, है ना। जब भी एड्जॉर्बेंट हमारा मेटल होगा और एड्जॉर्बेट हमारा गैसेस होगा तब उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ओक्लूजन, ठीक है। एक बात तो दूसरा है डिसॉर्प्शन। वहां पर डिसॉर्प्शन मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ एड्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस, रिमूवल ऑफ एड्जॉर्ब सब्सटेंस, है ना, कि कोई भी चीज एड्जॉर्ब हुई हो उसको रिमूव करना वापस से, है ना। एड्जॉर्ब होने के बाद उसको रिमूव करना, वो कैसे हो सकता है, बेसिकली इसके दो प्रोसेस है, या तो प्रेशर को लो कर दिया जाए या हीट दे ली जाए, है ना। इट कैन बी डन बाय यूजिंग हीटिंग और लोअरिंग प्रेशर। प्रेशर को लो कर देंगे, मान लो किसी चीज को बाय अप्लाइंग प्रेशर से हमने उसको एड्जॉर्ब करवाया था,
तो उसका प्रेशर फिर से कम कर देंगे तो वापस से अपने आप रिमूव हो जाएगा, या उसको हीट करने पे उसका पार्टिकल जो मोशन में आएंगे वो इजिली वो जो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिमूव कर देंगे। सो ये प्रोसेस था हमारे पास उसका डिफरेंस का, और दो डेफिनेशन थी डिसॉर्प्शन और एक्लूजन की। सो दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन।